फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? देख सकते हो मैं ठीक नहीं हूँ, ना मैं स्वस्थ हूँ, मैं बुढ़ी हो गई हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। इसलिए वीडियो भी नहीं आ रही और शॉर्ट्स भी नहीं बन पा रहे क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी मम्मी को पिंपल हो गए। मेरा बेटा कह रहा है पिटाई करूँगी। ये दोनों वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं। और दोस्तों, वोट दे आई मैं, मेरा वोट दे आई हूँ मैं। 4 जून को पता लगेगा कि मेरे द्वारा चुनी गई सरकार ही आई है। सीक्रेट है, पर आएंगे तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दोस्तों, कई दिन हो गए स्टोरीज भी नहीं बताई मैंने। क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे इन्फेक्शन हो गया है, दवा का इन्फेक्शन वो सब हो गया, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ जगह जगह। तो रही आज की कहानी नहीं है, ऐसी बातें बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। ओके, चलते हैं हम कहानी की तरफ। दोस्तों, आपके घर में अगर 14 से 16 साल के बच्चे हैं तो उनको ये सिखाओ कि किसी को ये मत देखो कि उसके पास फ़ोन है, उसके पास नई साइकिल है, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास होना चाहिए। उसको ये सिखाओ किसी का कुछ देख के उसकी बराबरी नहीं करना चाहिए। जो अपने पास है उसी में खुश रहना सीखो बेटा। दूसरी बात, बच्चे हम ये चाहते हैं कि हमको, जैसे आपको जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि इनके मम्मी पापा हैं, इनके बच्चे हैं ये, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस लेवल पे हो जाओ कि लोग हमें कहें ये फ़लाने के मम्मी पापा हैं। ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं। और बच्चों को मोटिवेट करो, घर में भी सिखाओ अच्छी आदतें, गलत आदत ना सीखें। जवाब देना, बड़ों का सम्मान करना सीखें। पूजा पाठ, नियम धर्म भी सिखाओ। अपने कल्चर के बारे में बताओ। और दूसरा, लोग कहते हैं बेटा उसको होता है जो बाप कर्जा लिए रहता है कर्जा उतारने के लिए, और बेटियां उनको होती हैं जो मतलब राजा होते हैं, जिनको किसी चीज़ का दुख नहीं होता, वो कन्यादान करके महादान करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए बेटा होता है ताकि बाप का सारा कर्जा निपटा सके। तो ये तो कहा गया है, लेकिन मेरे मायने में ये गलत होता है। और बोलते हैं जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है, एकदम सरासर झूठ है। मेरे घर में 7 बेटियाँ हैं, 4 अकाल मृत्यु हुई है और 5 बेटे हैं। और बेटा तो कर्जा उतारने के लिए होता ही है, तो मुझे पता लग गया। आपके 5 बेटे हैं? हाँ, मेरे 5 बेटे हैं। देखो, इसीलिए मैं कहानी वानी नहीं सुना पाती, ये लोग बहुत बदमाश करते हैं, तो बीच में टपक देंगे, मैं फिर ये सब बोलने लग जाती हूँ, फिर मेरी कहानी रह जाती है। और उसके बाद जो है, मम्मी आपका तो एक ही बेटा है। नहीं, मेरे 5 बेटे हैं। नहीं है। अब चुप रहो। नहीं है। तो मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, अकाल मृत्यु भी हो गई और बेटियां भी 7 है। बेटे खानदान के 5 है मिला के, हाँ 5 है। और जो कहते हैं बाप का कर्जा उतारने के लिए, सच में बड़ा बेटा जो होता है ना, कर्जा उतारने के लिए ही होता है। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे। मेरे ससुर कुछ भी नहीं करते थे, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, जॉबलेस थे। यहाँ तक कि वो खेत वेत का भी काम नहीं करते थे कुछ भी। और मेरे खुद अपनी 4 ननद हैं। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े, उन्होंने चारों की शादी की, दोनों भाइयों को पढ़ाया, 3 बहनों को भी पढ़ाया, 2 भाइयों को पढ़ाया लिखाया। आज वो लोग अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं। कर्जा तो उतार दिया उन्होंने। अकाल मृत्यु भी हो गई और अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रह गया कर्जा उतारते उतारते कि हमारा भी अपना कोई ठौर ठिकाना हो। इस कमरे से उस कमरा बदलते रहते हैं, खाली 4 पैसे बच जाएं। और तो ये तो सब मिथ्या है, कहा जाता है शास्त्रों में, गलत है। जो यहाँ पे रहता है ना वही होता है। कोई बेटा बेटी कर्जा नहीं उतारता, सब अपने कर्म करते हैं। और कोई कन्यादान महादान अब नहीं रह गया है, कोई कन्या अब कन्या नहीं रह गई है, क्योंकि पहले ज़माने में होता था 8 साल 9 साल की लड़कियों की शादी होती थी, वो शुद्ध कन्या होती थी।
अब 30-35 साल की बुढ़ियाओं की शादी होती है, वो भी 10 दिन 10 लड़कों को घुमा के इधर उधर, तब शादी हो रही हो करने का, वो तो महापाप होता है वो। अब आप लोग बोलोगे आपके भी पाप निकले हैं, किया होगा किसी जन्म में पाप, शायद इसी जन्म में किया हो, वही भोग रही हूँ। मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है, उन सब मनुष्य जीवन मिला है तो कभी दुख कभी सुख, मैं तो लगता है सुख लिखवा के ही नहीं आई हूँ, और मेरे नसीब में दुख ही दुख लिख दिया भगवान ने। और ऐसा है यूट्यूब पे भी कुछ लोग परेशान करने लग गए हैं मेरे को। मैं लाइव आती हूँ तो उसमें उल्टी सीधी बातें करते हैं ताकि मैं लाइव ना आ सकूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर से खड़ी होऊंगी, फिर से लाइव आऊँगी। तबीयत ठीक हो जाने दो, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज से थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ, इसलिए मैं आज बातें भी बता दी 1-2 आपको दोस्तों। और एक बात और थी, जेठ मास शुरू हो गया है, इसमें बहुत बहुत पुण्य का काम है। किसी को पानी पिलाना, जल दान, अन्न दान, सब बहुत पुण्य का है। मंदिर में मत दो, किसी भूखे गरीब लाचार आदमी को दो, जिसके हाथ पैर न चल रहे हों, बूढ़ा बुजुर्ग हो। और हाँ, कभी कभी ना उन बूढ़े लोगों से भी सामान ले लिया कीजिए जो 4-6 सामान लेके बैठा रहते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी खा रही हो मैं पैसे भी देना चाहिए। हाँ, आप देते हो अभी? नहीं मेरे पास नहीं। और मैंने आपको बताया था रूम शिफ्ट के लिए, मैंने रूम शिफ्ट कर लिया दोस्तों। कैसा है ये वाला? बहुत बढ़िया। इधर बालकनी है, ये फ्लोर है, मैं कॉर्नर में बैठी हूँ। तो मेरा रूम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हम प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बाकी अगर तबीयत ठीक रही तो 1-2 रील भी बना दूँगी, शॉर्ट्स, नहीं तो कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा। बाय बाय।